हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास, मस्त, झक्कास। चलिए, वेरी गुड। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है आज हम समझेंगे, इसकी एक एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आप लोगों के मतलब आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उनको ध्यान से समझते हैं और कहीं मत जाइएगा, ध्यान से देखिए। माई सेल्फ रवि शुक्ला एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग। ठीक है, अच्छा चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ध्यान से समझिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मैं अब आपको समझाता हूं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली 3 वर्ड से मिलाकर बना है। इसमें 3 वर्ड है, ठीक है, जो इसमें छुपे हुए हैं 3 वर्ड, उनसे मिलाकर बना है। अब वो कौन से वर्ड हैं समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला वर्ड है वो है ट्राई, TRI, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो है गॉन, क्या है? गॉन, ओके। और तीसरा जो वर्ड है बच्चों वो है मेट्रॉन, क्या है? मेट्रॉन, ठीक है। ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, ये 3 वर्ड से मिलाकर बना ट्रिग्नोमेट्री। अब इनका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। अच्छा, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में तो सबसे पहले ही आया ना ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, क्या मतलब होता है? जी हाँ, 3 होता है। गॉन का मतलब होता है साइड्स, क्या है? साइड्स। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, क्या होता है? मेजर, ठीक। यानी बेसिकली ट्री, गॉन, मेट्रॉन, इन तीनों को मिला के क्या बना? ट्रिग्नोमेट्री बना। क्या बना? ट्रिग्नोमेट्री। और इसका मतलब है 3 साइड्स मेजर। यानी हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? एक ऐसे शेप के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें 3 साइड्स होती है, और उससे रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स है, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी अलजेब्रा है, सब इसमें यूज होने वाली है। ठीक है, तो समझते हैं। तो जल्दी से बताइए, ऐसी कौन सी आकृति है, ऐसा कौन सा शेप है जिसमें 3 साइड्स आती हैं? हाँ बताइए, कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, वो है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। लेकिन ऐसे तो बहुत से ट्रायंगल हैं, आपने पढ़े हैं ना बहुत से ट्रायंगल। कौन कौन से? जैसे कि स्केलेन ट्रायंगल, फिर जल्दी बताइए, स्केलेन ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कई तरह के ट्रायंगल पढ़े ना हम लोगों ने। जी हाँ, लेकिन हम लोग इसमें एक स्पेशल ट्रायंगल पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? जी हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये इसमें क्यों होती है हम समझते हैं। हम इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इस तरह से लिखते हैं, जहां पर देखिए ये एंगल दिख रहा है ना, ये क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक, कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल एट बी। देखो बी पर बनना है 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। और ये दोनों जो एंगल होते हैं ए और सी, दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप चाहते तो यहाँ पे बी लिख लेते, यहाँ पे ए लिख लेते, यहाँ पे सी लिख लेते। अब मैंने बी को यहाँ पे लिखा है ना 90 डिग्री, दिख रहा है ऐसे, ये 90 डिग्री है। और इसका मतलब है, इसको हम पढ़ते हैं राइट एंगल एट बी। क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल एट बी। यानी ये बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आई बात समझ में? ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब जल्दी बताइए, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से लेस। क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। आई बात समझ में? अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आई कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक चीज देखिए, इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो चीज हम इसमें समझेंगे वो आप यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों। अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है तो आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता होगी, और अगर नहीं भी पता है तो आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान से देखिए बच्चों, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ठीक है। अच्छा, जहां पर ये जो साइड है दिख रही है ना, ये साइड, ठीक, जो एकदम सीधी है, स्ट्रेट है, क्या है? वर्टिकल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या पढ़ते हैं? परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? ये आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? इस एंगल के अकॉर्डिंग। ये दिख रहा है ए एंगल,
और अगर आप इसको ए बी एंगल ना बोल के अगर यहाँ पे कोई एक एंगल मानेंगे, इसको बोलते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं? थीटा। ये दिख रहा है ऐसे, ध्यान से देखो, ऐसे बनाया और बीच से इसका पेट फाड़ दिया। क्या किया? ऐसे सर्कल टाइप में बनाया और बीच से पेट फाड़ दिया इसका, तो पेट फट गया, तो उसको बोलते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं इसको? थीटा। क्लियर है? थीटा बोलते हैं इसको। तो ये एंगल थीटा है। तो जो भी एंगल यहाँ पे गिवन होगा, यहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा, ये एंगल यहाँ ना होकर यहाँ भी हो सकता था, ठीक है, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन अभी मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। तो जो एंगल आपको यहाँ पे गिवन होगा, और ये कितना है? 90 डिग्री है, ये तो अंडरस्टूड है 90 डिग्री है। इसके जस्ट सामने वाला एंगल, जो एंगल आपको यहाँ गिवन है, जो भी आपसे कहा जाएगा एंगल, और अगर थीटा ना गिवन होता तो ये ए एंगल माना जाता। तो इसके जस्ट सामने वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको शॉर्ट में हम लोग किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं, ठीक है। और इसके नीचे वाला एंगल, ये जो ए बी दिख रहा है, ये जो साइड दिख रही है ए बी, ठीक, इसको बोलते हैं साइड को बेस। क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? जी हाँ, बेस बोलते हैं, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर हो गई ये साइड बीसी, ये साइड ए बी बेस हो गई, और ये जो जस्ट सामने वाली साइड दिख रही है, ये तिरछी साइड 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाली साइड, जो ये स्लांट हाइट है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और इसको हम लोग एच से डिफाइन करते हैं, ठीक है। किससे? एच से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आई कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग एच से लिखते हैं, ठीक, पी बी एच। अच्छा, एक चीज और समझिए, अगर यहाँ पे ये एंगल दिया था ना थीटा, तो इसके सामने वाले साइड ये थी परपेंडिकुलर। अगर ये वाला एंगल मतलब ए ना कहकर ये वाला कहा जाता, इधर सी, मान लो थीटा यहाँ पे गिवन होता, यहाँ नहीं होता, यहाँ पे थीटा गिवन होता, तो जो एंगल आपको गिवन होगा, जैसे थीटा एंगल है ना, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। क्या कहा मैंने? जैसे अब ये एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई? अब ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। याद रखिएगा, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, तिरछी ऊंचाई कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। कब? जब एंगल बदल जाएगा, ठीक। यानी जो एंगल कहा जाए, उसके सामने वाला जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कही जाएगी, और बाकी जो साइड बची वो बेस हो गई। और ये तो अंडरस्टूड है कि जो तिरछी हाइट है, तिरछी ऊंचाई, स्लाइड हाइट, उसको हम लोग एच पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो चलिए मैं इसको सीधे सही बना लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो एंगल है ये थीटा है, ये साइड पी है और ये साइड डी है, ठीक। अच्छा, अब इसके बीच में एक रिलेशन होता है जो आपने शायद 9th क्लास या 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। एच पी बी, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। जी हाँ, क्या बोलते हैं उसको? पाइथागोरस थ्योरम। आपने पढ़ी है ना पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती थी? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम? ठीक है, क्या बोलती थी? पाइथागोरस थ्योरम बोलती थी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा, अभी इसका यहाँ पे यूज होने वाला है। क्या यूज होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? उनको बच्चों बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनको समझते हैं, ठीक। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? मैं बताता हूं। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो केवल 6 तरह के होते हैं, ठीक है। कितने? 6 टाइप के हम पढ़ेंगे, 6 हैं वो। कौन कौन से हमको समझते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला होता है साइन। क्या होता है? साइन, SIN, साइन। और साइन को कभी अकेला नहीं लिखा जाता है, इसके साथ में एक एंगल लिखना बहुत जरूरी होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे उनके साथ में यहाँ पे क्या होगा? एक एंगल लिखा जाएगा। अब इनमें से एंगल कौन सा? देखो, या तो ए एंगल लिख सकते हैं या सी एंगल, इन दो, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया 90 डिग्री हो गया ना, या तो ए और सी। तो चलिए ए को लिखते हैं, और ए के साथ में कौन सा एंगल गिवन है? थीटा। आप चाहे अगर यहाँ पे मान लो थीटा ना गिवन होता, ये थीटा ना दिया होता, तो आप इसको डायरेक्ट साइन ए भी लिख देते। तो ए का मतलब ही ये सामने वाला एंगल, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कही जाएगी, ठीक है। अच्छा,
तो अभी तो यहाँ पे थीटा गिवन है तो मैं यहाँ थीटा ले लेता हूँ, साइन थीटा। ये क्या चीज होती है अभी हम अच्छे से समझेंगे, साइन थीटा। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं बच्चों कॉस थीटा। क्या पढ़ते हैं? कॉस थीटा। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। और जो तीसरा रेशियो होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं टैन थीटा। क्या पढ़ते हैं? टैन थीटा। बात को ध्यान से समझो। अब देखो बच्चों, ए बी सी ये ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ट्रायंगल। आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल है ये सब कहां पे यूज होते हैं? ठीक है, मतलब अगर देखा जाए सिविल इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज है। आर्किटेक्ट्स होते हैं, आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे ताजमहल देखा होगा आपने, कुतुब मीनार देखा होगा, होता है ना। तो इन सब में जो मैथमेटिक्स लगती है, जो टेक्नोलॉजी लगती है, वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस होती है। बात समझ में आई? जैसे समझो, इनको समझने से पहले एक छोटी सी बात और मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कि आप पापा के साथ जा रहे थे, आपने देखा पापा वो देखो पतंग। क्या देखा? हाँ, पतंग। अब यहां पर देखा एक ऐसे पतंग उड़ रही है, ध्यान से देखो, एक ऐसे पतंग उड़ रही है ऊपर, है ना, ऐसे पतंग उड़ रही है। ठीक, अब आप तो खड़े हो यहां पर, ठीक है भाई, आप यहां पर खड़े हो, फिर आप क्या करते हो, ये यहां पर क्या है, ये नीचे ग्राउंड है, जमीन है, आप जमीन पर खड़े हो। फिर क्या करते हो, जब आप इस पतंग को देखते हो, मान लो यहां से आपने इस पतंग को देखा, ठीक है, और इस पतंग की ग्राउंड से हाइट भी हो गई, कुछ हो गई ना, और इस यहाँ ग्राउंड का ये पॉइंट है और इस पॉइंट से आप तक की जो डिस्टेंस हो गई। तो ध्यान से देखो, हमने इस पतंग को देखा, जब पतंग को देखेंगे तो कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, बनना होगा नहीं बनना होगा, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो हाइट हो गई इसके अकॉर्डिंग क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, और इस ग्राउंड के इस पॉइंट से आपकी जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई, बेस हो गई। और ये जो पतंग को हम देख रहे हैं, साइड ऐसे दिख रहे हैं, या समझ लो पतंग की डोरी है इस टाइप से, देख रहे ना, या मान लो पतंग भी जो उड़ा रहा है बंदा, अगर एक बंदा पतंग भी उड़ा रहा है, ऐसा करके पतंग उड़ा रहा है ना, तो ये डोरी होगी, होगी ना डोरी उसकी पतंग की। तो इस टाइप की ये जो तिरछी डोरी आई, इसको तिरछी होती है एकदम, पतंग अगर स्ट्रेट में उड़ रही है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। तो देखो, अगर हमें पता हो कि पतंग ग्राउंड से कितने हाइट पर है और उस पॉइंट से हमारी डिस्टेंस कितनी है और कितने एंगल पे डोरी को हमने पकड़ रखा है, तो हम आराम से क्या बता सकते हैं, उस डोरी की लेंथ बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? ठीक, तो देखो इसी टाइप से बहुत सी चीजों में ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, यूज होती है। आई बात समझ में? चलिए अच्छा थोड़ा सा और इसको समझते हैं। हाँ, तो दूसरी पहली बात जो मैंने इसमें बताई बच्चों को, क्या बताई कि इसमें 6 तरह के रेशियो होते हैं। क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। ठीक, पहला कौन सा है, साइन, कॉस, तीसरा हो गया टैन। ठीक, बात समझ में आई, साइन, कॉस, टैन। अच्छा, साइन का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन का मतलब होता है बच्चों, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या मतलब होता है, इन दोनों साइड का रेशियो, ये परपेंडिकुलर और हाइट, ये दोनों साइड के रेशियो को क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। यानी हम साइन को क्या लिख सकते हैं, P अपॉन H लिख सकते हैं। बात समझ में आई? क्या लिख सकते हैं, P अपॉन H लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, जो कॉस होता है, कॉस थीटा, क्या पढ़ते हैं इसको, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जनरली क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को क्या बोलेंगे, कॉस बोलेंगे। तो बेस कितना है, ये हो गया B और हाइपोटेन्यूस हो गया H। अभी इन सबकी कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, तब हम इन चीजों को सॉल्व करने के लिए किसका, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। बात समझ में आई? अच्छा, ये जो थर्ड रेशियो है टैन, टैन बच्चों क्या होता है, ये परपेंडिकुलर और बेस इनके रेशियो को बोलते हैं टैन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन। अब अगर आपसे कोई पूछे टैन, टैन का मतलब क्या है, तो आप सिंपल बताओगे, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज कॉल्ड द टैन। ओके, इसी तरह से साइन एंड कॉस। अब मैंने कहे थे 6 और बताया यहाँ पे मैंने 3। अच्छा, ये बेटा जो 6 रेशियो है, जस्ट ये हर एक रेशियो का एक अपोजिट रेशियो होता है। ठीक, क्या होता है, अपोजिट, समझते हैं।
देखो बच्चों साइन का जो अपोजिट होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं कॉसेक। क्या पढ़ते हैं? कॉसेक। और ये तो हो गया थीटा, और ये क्या है? जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है। तो भैया अगर साइन थीटा का मतलब है पी अपॉन एच, तो जल्दी बच्चा बताओ, बच्चों बउआ बताओ क्या होगा? कॉसेक इसका, हाँ बोलो कितना होगा? जस्ट इसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक, अपोजिट साइन थीटा अगर पी अपॉन एच है तो कॉसेक थीटा क्या है? एच अपॉन पी, जस्ट इसका उल्टा। बात समझ में आई? अच्छा यहाँ पे देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है बच्चों वो होता है सेक थीटा। क्या पढ़ते हैं उसको? सेक थीटा, इसका अपोजिट। तो क्या अपोजिट बनेगा? अगर ये b बाई एच था तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? जी हाँ, क्या हो जाएगा? h बाई b हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसी तरह से tan का जो अपोजिट होता है वो होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। तो ये देखिए tan क्या है? p अपॉन b है, तो cot थीटा क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा p अपॉन p। आई बात समझ में? तो ये जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये आपको समझ में आए कि क्या बताते हैं? हाँ, ये क्या बताते हैं? मेनली ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके साइड का रेशियो ही बताते हैं। ठीक है, कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं। आप मुझे ये साइड अगर पता करनी हो या इनका रेशियो पता करना हो तो ये जो 6 रेशियोज गिवन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, इनकी हेल्प से हम पता करते हैं। ठीक, तो बेसिकली तो 1 2 3 तीन ही है, और बाकी क्या होते हैं? इन तीनों के अपोजिट होते हैं ना। जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। बात समझ में आई? अगर मुझे ये तीन याद हो जाए तो जस्ट इनके अपोजिट होंगे, वो तो याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो इनको याद करने की एक टेक्निक है, एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे P B P आया कि नहीं आया? P B P और नीचे आ रहा है H H B, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात को ध्यान से समझो, इधर देखो ध्यान से, जैसे ऐसे लिखा है P B P और फिर यहाँ पे लिखा है H H B, ध्यान से समझो, दिख रहा है ना? देखो ये पहला वाला रेशियो P अपॉन H साइन का होता है। ठीक है, पहला रेशियो P अपॉन H साइन का है। दूसरा रेशियो क्या होता है? B अपॉन H, ये किसका है? कॉस का है ना? और तीसरा होता है tan का, यानी P बाई B। देखो P बाई B है कि नहीं? अच्छा चलो उल्टा चलते हैं, नीचे से चलते हैं। नीचे साइन का अपोजिट क्या है भाई? अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तो देखो ये साइन है, ये कॉस है, ये क्या है? tan है ना? लेकिन अगर आप नीचे से पढ़ोगे तो साइन का अपोजिट ये कॉसेक है, कॉस का अपोजिट ये सेक है, और tan का अपोजिट ये क्या है? कॉट है। बात समझ में आ रही है? तो देखो साइन क्या हो गया? P अपॉन H, कॉस हो गया B अपॉन H, tan हो गया P अपॉन B, P B P H H B। ध्यान से देखो P B P H H B, क्या पढ़ेंगे इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कौन बोले? ध्यान से देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरह से आप इसके रेशियो को अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज आप कॉपी कर लीजिए, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं इसके आगे की क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं। ठीक, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टैन। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी। अच्छा अब देखिए, अगर आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता हो तो इससे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होंगे उनको कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको साइन पता हो और कह दे बाकी की जो 5 बचे ना, कौन कौन से बचे? कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। ठीक, इन सब की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? आपको कोई भी एक गिवन हो, कोई भी एक दे दिया जाए और कहे बाकी की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। चलिए बताइए, कोई भी एक मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेता हूं। ठीक है, कोई भी एक ले लें। चलिए, अच्छा वैसे मुझे टैन बहुत पसंद है, चलिए मैं टैन को ले लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू जो है कुछ भी मान लेते हैं, चलो लिख लेते हैं 12/5। ठीक है, 12/5। अच्छा ये चीज और देखिए, 12/5 ये क्या है बच्चों? एक रेशियो है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ना, यहाँ पर ये B एंगल है, ये A है और ये C है, और इसके साथ में ये बना रहा है थीटा एंगल। ठीक, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये सामने वाली साइड हो गई आपकी P
और ये हो गई बेस यानी कि बी, और ये साइड हो गई हाइपोटेनियस यानी कि एच। ठीक है भाई। अच्छा, तो tan थीटा क्या बताएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ये 12 अपॉन 5 ऐसे चलेगा ना, ये 12 और 5। तो वैसे तो 12 अपॉन 5 है, मगर ये क्या है, एक तरह का रेशियो है। क्या है, रेशियो है। तो इसको 12 अपॉन 5 ना लिख करके हम ऐसे लिखते हैं, जो ध्यान से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, यहां पर k लिखते हैं, k। ठीक, k क्या है, मतलब इसका जो रेशियो है ना वो k के मल्टीपल पे यूज होता है, या k के मल्टीपल पे चल रहा है, मतलब समझते हैं। ध्यान से देखो, अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो क्या 12/5 को मैथमेटिक्स में ऐसे लिख सकते हैं भाई, मैथ्स में तो नंबर को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे 12/5 है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है 12/5 को, चलो दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। किसी ने कहा सर ऐसे लिखिए 60/25, ऐसे लिख दिया 60/25, लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अच्छा चलो, नहीं अच्छा लगा तो क्या किया, मैंने इसको 120/50 लिख दिया, 120/50। ये भी भैया 12/5 ही लिखा है, ये भी 12/5 लिखा है, ये भी 12/5 लिखा है। अब आप इसको कट करो, देखो 0 से 0 का 12/5 आया, इसको एक काम करते हैं 5 से डिवाइड करो, 5 12 60, 5 25। देखो अब 12/5 को ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, क्या पता हमें, क्यों, क्योंकि ये तो चल रहा है रेशियो, और रेशियो तो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो कौन सा 12/5 कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करते हैं, यहां पर k लिख लेते हैं। k क्या हो जाएगा, इस रेशियो का कोई मल्टीपल होगा। क्या होगा, ये रेशियो चल रहा है ना, बढ़ाते चले गए, इसका क्या है, मल्टीपल है। तो ये लिखने का एकदम सही तरीका होता है। ठीक है, वैसे 12/5 से कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो जाएगा, लेकिन करेक्ट लिखने का तरीका ये है। ठीक है, बात समझ में आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। तो ये बच्चों कितना हो गया, 12/5, यहां पे k लिख लेते हैं। ठीक है, k लिख लिया। अच्छा, अब मुझे बाकी के जो बचे, इसमें एक तो मैंने लिख लिया 10, बाकी के जो बचे कितने बचे, 5 बचे। कौन कौन से बचे, साइन थीटा बचा। ठीक है, फिर साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है ना, कॉसेक थीटा बचा है। चलो, ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि साइन निकालूंगा, जस्ट अपोजिट कर दूंगा तो कॉसेक पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर और हमने ये भी पढ़ा है साइन थीटा क्या होता है। ठीक है, इनको क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। तो हमने पढ़ा है ना साइन थीटा, साइन थीटा बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, और साइन का जस्ट अपोजिट क्या होगा, जी हाँ क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा ना, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h/b। ठीक है भाई। अच्छा, इनकी वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। उसके बाद में क्या बचता है, कॉस बचता है, कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। अच्छा, कॉस क्या हमने पढ़ा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी b/h, और सेक जस्ट अपोजिट होगा कॉस का, होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, h/b हो जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा, tan, उसके बाद में tan तो दिया ही है, क्या बचा, cot। देखो cot क्या होता है, जस्ट tan का उल्टा होता है। तो अगर tan की वैल्यू 12/5 है तो cot की तो अपने आप ही निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। cot क्या होगा, अगर tan थीटा 12/5 है तो भैया cot थीटा कितना होगा, 5/12 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो चलिए जो रेशियो दिया हुआ था p/b, इसको मैंने क्या मान लिया, 12k/5k। ठीक है, अब ये बाकी के कैसे निकलते हैं इनको समझते हैं, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, ये जो रेशियो गिवन था ना tan का, क्या गिवन था, tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 था, यानी p/b, इसको मैंने लिख लिया 12k/5k। ठीक है, ये लिखने का सही तरीका होता है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब tan थीटा देखो कितना हो गया, मतलब परपेंडिकुलर तो हमारा हो गया 12k और बेस हो गया 5k। मैंने अभी बताया था एक रिलेशन, याद कीजिए, h p और b के बीच में एक रिलेशन था, क्या था, h² = p² + b²। बताया था ना पाइथागोरस। हम यही वाला थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं ना। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं h² = देखो p कितना है बच्चों, 12 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12k² प्लस b कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5k²। ठीक। अच्छा, एक चीज और पता है ना, ये सब क्या है, ये सब हाइट है। क्या है, हाइट है, और हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सब हाइट है, लंबाई है। ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। अच्छा, दूसरी चीज, फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये
12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 144 के स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। अच्छा यहाँ पर देखो इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 25 के स्क्वायर आएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 144 प्लस 25 के स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 169 के स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब काम करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 169 के स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से देखो आगे क्या करेंगे इसमें, देखो 169 किस चीज का स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता तो समझ लो 169 जो होता है बच्चों 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है भाई। 13 का आप स्क्वायर कीजिए, 13 into 30 कीजिए, आपको 169 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में यहाँ पे तो के स्क्वायर दिया हुआ है, तो के को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू के लिख सकते हैं, के इंटू के लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा 13 और के का बन गया वो भी। अच्छा इसके साथ में प्लस माइनस चलता है, लेकिन मैं प्लस ही ले रहा हूँ, क्यों प्लस ले रहा हूँ, अभी मैंने क्या बताया, हाँ ये क्या है, हाइट्स है, ठीक। तो जो हाइट होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव ही आएगी। तो h की वैल्यू पता चल गई हमें, पता चल गई। अब ध्यान से समझो sin थीटा क्या होगा, p अपॉन h, तो h की वैल्यू तो आ गई है, h की वैल्यू तो 13 की आ गई, और p तो ऑलरेडी गिवन था, कितना था 12, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो 12 के अपॉन 13 के, तो देखो k से k कैंसिल आ गया ना, 12 अपॉन 13 कितना आ गया, 12 अपॉन 13, समझ में आया ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू sin की वैल्यू 12 अपॉन 13, ठीक। इसी तरह cos थीटा क्या है, b by h, तो b कितना है, b 5k है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5k और h तो आ गया 13k, फिर देखो k से k कैंसिल, तो कितना आ गया, 5 अपॉन 13 आ गया ना, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 अपॉन 13। उसी तरह से cosec थीटा क्या है, h by p, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 13 अपॉन 12 हो जाएगा, और cos का अपोजिट क्या है sec, तो ये कितना हो जाएगा 13 अपॉन 5 हो जाएगा। तो आई बात समझ में, देखिए मुझे सिर्फ tan की वैल्यू पता थी, किसकी वैल्यू, tan की वैल्यू पता थी, tan से मैंने बाकी के 5 निकाल लिए, एक तो जस्ट अपोजिट ही हो गया, बाकी के 4 ही हो गए। तो बात समझ में आई, किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आएंगे। अच्छा इसमें एंगल बदल के भी दे देगा, जैसे मैंने बताया ये थीटा यहाँ ना होकर यहाँ भी हो सकता है, तो क्या होगा, जो भी एंगल गिवन हो याद रखना उसके सामने वाला जो ये साइड होगी ना, ये साइड वो क्या कही जाएगी, परपेंडिकुलर कही जाएगी। अब जैसे मान लो अगर ये थीटा होगा तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाती, ये परपेंडिकुलर हो जाती, तो ये बेस हो जाती। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बता देता हूँ और उनको लर्न करने की टेक्निक भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, इसको कॉपी कर लीजिए आप। तो बच्चों जो पहला फार्मूला इसमें यूज होगा वो देखिए क्या है। सबसे पहला फार्मूला है, ध्यान से देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। क्या फार्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, इसकी वैल्यू यानी sin स्क्वायर, मतलब देखो sin क्या होता है, बात को ध्यान से समझो। sin हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पढ़ा था, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसी तरह से cos क्या पढ़ा था, बेस पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों h यानी दोनों का एलसीएम तो सेम टू सेम है, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, h स्क्वायर, ये रहेगा कि नहीं रहेगा। ऊपर देखिए क्या चल रहा है, p स्क्वायर, तो ये तो p स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, मतलब दोनों का एलसीएम h स्क्वायर है ना, तो ऐसे रहेगा। अब देखो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था पाइथागोरस, क्या था, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे h स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, तो देखिए कैंसिल हो गया तो 1 आ गया ना। आई बात समझ में। तो ये फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आई बात समझ में। चलिए ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो अगर बच्चों आपको अगर ये एक फार्मूला ये वाला लर्न होना है, ठीक है, ये फार्मूला तो आपको पहली चीज तो लर्न करना है, क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए दो फार्मूले और बना सकते हैं, अगर सिर्फ sin की वैल्यू पूछी जाए sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, sin स्क्वायर थीटा, तो देखो cos उधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर सिर्फ cos की वैल्यू पूछी जाए, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो भैया देखो cos को ये रहने दो, sin को उधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको एक ये फार्मूला पता है तो आप इससे ये दो और बना सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से देखो यहां पर भी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना? तो यहां से अगर सिर्फ sec की वैल्यू पता करनी हो, अगर मैं सिर्फ sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूं तो देखो ये माइनस का tan उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको क्या लर्न करना है? ये फार्मूला लर्न करना है। ठीक है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है? इसी तरह से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब जिनकी वैल्यू 1 होती है, कहने का मतलब 1 के प्लेस पे ये पूरा लिखा जा सकता है। यहाँ भी 1 के प्लेस पे ये पूरा लिखा जा सकता है। ठीक, अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी टेक्निक पे होंगे, इसी फार्मूले पे, तो उनको लर्न कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब sec की वैल्यू निकालनी है। अगर सिर्फ यहाँ पे tan की वैल्यू निकालनी हो तो ध्यान से देखो बच्चों, ये माइनस का tan उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? अगर मैं tan की वैल्यू निकालूं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो tan उधर गया 1 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप यहां से भी देख सकते हो tan तो यही का यही है, 1 इधर आ गया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गई tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो एक ये फार्मूला था तो दो फार्मूले ये बना लिए, एक ये लर्न कर लिया तो इससे दो और बना लिए। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी ये फार्मूला होगा। अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी हो, किसकी? cosec की वैल्यू निकालनी है तो cosec स्क्वायर थीटा कितना होगा? ये माइनस उधर जाएगा तो जब माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना? अच्छा, इसी तरह से सिर्फ cot की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। अगर cot की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कितना होगा? ये 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको कौन सा लर्न करना है? आपको ये वाला फार्मूला अच्छे से लर्न करना है। ठीक है? तो देखिए कितने की वैल्यू 1 होती है? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की भी वैल्यू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? जी हां, 1 होगी। अच्छा, दूसरी चीज और एक फार्मूला और होगा, यहां पे याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 3 फार्मूले हो गए, चौथा फार्मूला आपको जो काम आएगा वो tan थीटा का होता है बच्चों। हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है? ये क्या होगा? tan थीटा का फार्मूला होगा। कैसे? देखो बच्चों, tan थीटा हमने क्या पढ़ा था? p अपॉन b पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से ध्यान से देखो, sin हमने क्या पढ़ा था? sin पढ़ा था हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन, और cos क्या पढ़ा था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो x से h कैंसिल तो कितना बचा? p अपॉन b बचा कि नहीं बचा? p अपॉन b। तो tan की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? sin अपॉन cos। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई? अच्छा, इसी तरह से tan का अपोजिट क्या पढ़ा हमने? cot पढ़ा। cot थीटा होता है तो भैया tan थीटा हो गया sin अपॉन cos, तो cot क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट, यानी cos थीटा ऊपर हो जाएगा और sin थीटा नीचे हो जाएगा। ठीक है? आज बात समझ में क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में जो बेसिक से फार्मूले थे इनके, जो भी मैंने बताया थे आपको, क्या लिख सकते हो आप बच्चों? sin थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन cosec थीटा। ठीक, इसी तरह से अगर सिर्फ cosec की वैल्यू पूछी है तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं? cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा, लिख सकते हैं ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछे cos थीटा की वैल्यू बताइए तो cos थीटा की वैल्यू बच्चों भी हमने पढ़ा ना, उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sec थीटा होगा ना। इसी तरह से अगर sec की वैल्यू पूछी जाए तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन cos थीटा। आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद में फार्मूला नंबर 8 क्या होगा? अगर आपसे tan का फार्मूला पूछा जाए तो tan थीटा क्या होगा? 1 अपॉन cot थीटा। अभी पढ़ा ना, tan का एक फार्मूला ये भी है, tan को 1 बाई cot भी लिखते हैं। इसी तरह से अगर cot का फार्मूला पूछा जाए तो क्या होगा? जी हाँ, वो हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। तो आई बात समझ में? तो देखिए ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है? ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं, तभी आप इसमें की जो आगे की एक्सरसाइज है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन भी होते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में एक दो फार्मूले और होते हैं,
उनको भी मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो आप ये फार्मूला का एक क्या कीजिए, पहले कॉपी पेन उठाइए, ठीक है, और ये फार्मूला एक बढ़िया सी अच्छी सी डायरी में या कॉपी में एक जगह पे लिख लीजिए, ठीक है। उनको लिख लेने से क्या होगा, आप जितनी बार अभी क्वेश्चन लगाएंगे ना तो वहां पे फार्मूला यूज होगा, तो जितनी बार फार्मूला यूज होगा उतनी बार आप फार्मूला लिखेंगे और लिखते लिखते क्या होगा, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इनको कॉपी कर लीजिए, दो फार्मूले और हैं, मैं उनको भी बताता हूँ, ठीक, ओके। फार्मूला है फार्मूला नंबर 9, क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, हमें फार्मूला बताना है साइन ए प्लस बी का, ठीक है। अच्छा, और फार्मूला नंबर 10 है cos a प्लस बी, ठीक। अच्छा, साइन a प्लस बी है, साइन a प्लस बी की जगह साइन a माइनस बी आता है, साइन a प्लस बी या फिर साइन a माइनस बी, मैं दोनों बता रहा हूँ। इसी तरह से cos a प्लस बी तो cos a माइनस बी का भी फार्मूला हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं, होता ही है। अच्छा, ध्यान से देखिए बच्चों, साइन a प्लस बी को याद करने का एक बात हमेशा रखिएगा, देखिए ऐसे समझिए, साइन इज अ गुड मैन, साइन एक अच्छा आदमी है और cos है चोर क्या है, साइन बहुत बढ़िया आदमी है, साइन इज अ गुड मैन, और cos क्या है, चोर है, cos क्या है, चोर है। तो भैया अच्छा आदमी तो अच्छा ही काम करेगा ना, तो एक काम करते हैं, मान लीजिए साइन के पास 4 रोटियां हैं, 1 2 3 4, बात को ध्यान से समझो, साइन के पास 4 रोटी है और साइन है अच्छा आदमी, तो बताओ अच्छा आदमी है और अगर उसके पास 4 रोटी है तो क्या करेगा वो, भाई अगर 4 रोटियां बांटनी है तो कैसे बांटेगा, अगर एक रोटी खुद खाएगा तो एक रोटी दूसरे को भी खिलाएगा, बिकॉज ही इज अ गुड मैन, है कि नहीं। अपना आप क्या करेगा, तो साइन क्या करेगा, सबसे पहले एक रोटी खुद खाएगा, तो साइन ए, ये रोटी है, ये क्या है, रोटी, तो उसने पहली रोटी खुद खाई और दूसरी रोटी किसको खिला दी, cos को खिला दी, तो साइन ए cos बी, ठीक, साइन ए cos बी। उसके बाद में देखो ये प्लस है, अच्छा आदमी है तो प्लस को प्लस ही रखता है, नो चेंज, प्लस को प्लस ही रखता है, तो एक रोटी इसने खुद खाई, दूसरी रोटी cos को खिला दी, ठीक, क्योंकि साइन गुड मैन। अच्छा, दूसरी टाइम में क्या हुआ, पेट भर गया, फिर दूसरी टाइम में क्या हुआ, उसके बाद उसने कहा कि चलो भैया cos से कहा इस बार पहली रोटी तुम खा लो, तो दूसरी बार में उसने क्या कर दिया, पहली रोटी cos को दे दी और बाद में खुद रोटी खा ली, ठीक है। तो पहली रोटी खुद खाई, फिर दूसरी रोटी cos को दे दी क्योंकि अच्छा आदमी है। दूसरे टाइम में क्या किया, उसने cos को पहले मौका दिया, लो भाई पहले तुम खा लो, दूसरी मैं खा लूंगा, क्यों, क्योंकि साइन क्या है, एक अच्छा आदमी है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या बना, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। इसी तरह a प्लस बी की जगह माइनस होता, क्या होता, माइनस होता, तो भाई यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाता, यानी साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। आई बात समझ में, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए इसी तरह से बच्चों cos का, अब देखो मैंने क्या बताया, cos क्या है, चोर है, तो चोर क्या करेगा, पहले दोनों रोटियां खुद ही खा लेगा, ठीक है, पेट भर जाएगा तो आपको देगा वरना नहीं देगा। तो cos क्या करेगा, ध्यान से समझो, cos क्या करेगा, यहाँ पे भी 4 रोटियां हैं तो क्या करेगा, पहले उसने दोनों रोटी खुद खा ली, ठीक है, दोनों रोटी खुद खा ली, तो ये क्या हो जाएगा, cos ए cos बी, दोनों रोटी cos खुद ही खा गया। अच्छा, बेईमान है तो प्लस को प्लस नहीं रहने देगा, अगर प्लस बोलोगे तो उल्टा बोलेगा, क्योंकि चोर है ना, तो प्लस को बोलता है माइनस, क्या बोलता है, प्लस को माइनस बोलता है। तो दोनों रोटी खुद खा ली, पेट भर गया, उसके बाद में कहा ले भाई अब साइन से कहा तू खा ले क्योंकि मेरा पेट तो हाँ भर गया है, तो इसने क्या कहा, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, क्योंकि भाई पहले तो दोनों खुद खा ली, अब साइन को दे दी इसने, तो हो जाएगा साइन ए साइन बी, ठीक है, समझो, cos ए cos बी, दोनों रोटी खुद खा ली, अब प्लस है तो बेईमान है तो प्लस को प्लस क्यों कहेगा, माइनस बोलेगा, बोलेगा ना, तो ये हो गया माइनस, और फिर पेट भर गया तो बाकी की दोनों रोटी किसको, साइन को दे दी, तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए प्लस बी का फार्मूला होता है। सेम टू सेम माइनस भी है, माइनस में क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ध्यान से समझो, cos में कहानी उल्टा चलती है, अगर कहे cos ए प्लस बी तो आप क्या बोलोगे, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, लेकिन अगर कहे cos ए माइनस बी तो आप क्या पढ़ोगे, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये दो फार्मूले भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्लियर है। तो यहाँ तक के आप फार्मूले अच्छे से लर्न कीजिए, इसके बाद में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताऊंगा कैसे करते हैं, और इसी तरह से आपको और भी ट्रिक्स सिखाऊंगा कि लर्न करने के जो तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, वो भी बताऊंगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से, बहुत मतलब मैथमेटिक्स को एकदम हलवा बना देते हैं, टेंशन तो लेनी नहीं है, आराम से हो जाएगा,
हो जाएगा ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और ये फॉर्मूले लर्न करके रखिए। मैं जैसे ही इसकी अगली एक्सरसाइज आपको पढ़ाऊंगा तो आपको सारे फॉर्मूले लर्न होना चाहिए, करेंगे ना, वेरी गुड। अभी इसके आगे इसमें क्या आएगा, एक चार्ट भी आएगा, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा कैसे उसको बनाते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।